हजरात, आज दुनिया में साबित हो चुका है कि फर्जी हिंदू बनकर नफरत फैलाने वालों की भारत में कमी नहीं है। सनातन और साफ सुथरे सनातन धर्म को बदनाम करने वाला मुसलमान नहीं, खुद हिंदू है। मुसलमान ने तो मना नहीं किया कि भगवत गीता जाके मत पढ़ो, हैं हिंदू भाइयों। मुसलमान ने तो मना नहीं किया कि मंदिर मत जाओ। मुसलमान ने तो मना नहीं किया ग्रंथ मत पढ़ो। मुसलमान ने तो मना नहीं किया कि श्लोक मत समझो। भाई मुसलमान कह रहा है पूरा पालन करो, लेकिन भाई साहब साफ सुथरे सनातन को, जहां पर कोई क्राइम नहीं है, जिस मजहब में, जिस धर्म में, किसी भी धर्म में, ये तो बस मुसलमानों की नफरत में कहते हैं कि इस्लाम बुरा है। दीन, मजहब, धर्म कोई बुरा नहीं है, इंसान बुरा होता है। भाई इंसान जब पैदा होता है उसे नहीं पता होता कि वो मुसलमान है, हिंदू है, कोई स्टैंप लगाकर थोड़ी ना पैदा होता है। हाँ, अगर बुरा इंसान होगा और वो मुसलमान होगा तो भाई मुसलमान बुरा ही बनेगा। ऐसे ही अच्छा इंसान होगा तो अच्छा, अच्छा मुसलमान बनेगा, अच्छा इंसान अच्छा हिंदू बनेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज की तारीख में ये समाज मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि इस्लाम को गाली बकता है। सनातन धर्म में भाई जुल्म पाप है। मेरा दोस्त है जैन, वरुण जैन, वो बताता रहता है मुझे, बचपन से साथ पढ़े हैं, LKG UKG से लेकर भाई साहब 10वीं 12वीं तक साथ पढ़े हैं हम। 12-15 साल का साथ है। आप समझ रहे हो? किसी भी मुसलमान को अगर ये गलतफहमी है कि भाई सनातन धर्म में ये होता है, वो होता है, ऐसे, भाई नफरत वहां सिखाई नहीं जाती। भाई अगर आपको समझना है हिंदुत्व को, आचार्य प्रेमानंद जी को सुनिए, महाराज को। अगर इनकी वाणी से, इनकी बातों से आपको प्यार न हो जाए तो मेरा नाम बदल देना भाई। आचार्य प्रेमानंद वाहिद एक ऐसे बाबा हैं जो अपने आप को बाबा नहीं कहते, बात वो धर्म की भी नहीं करते, इंसानियत की बात पहले करते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। मोहतरम हजरात, आज जो ये सनातन कह रहे हैं, किसी भी सनातनी को पकड़ लो, आज भाई तू बहुत सनातनी बोल रहा है, उससे 4 श्लोक पूछ लो, पता नहीं होगा। भगवत गीता के बारे में आप किसी भी पाठ के बारे में पूछ लो, पता नहीं होगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर जो इनको आता है भजपिल्लों के द्वारा, ये पढ़ कर जहर उगलना शुरू कर देते हैं। असल में आज सनातन का नाम लेकर हिंदू ही सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टन टनाटन, बस किसी से पूछ लो, टन टनाटन, सबके मुंह में टन टनाटन टन टनाटन टन। अबे भाई, अब आप इनका फर्जीवाड़ा देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हिंदुत्व नाम से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान दिए गए। हेट स्पीच तो खत्म हो गया भाई। भारत में कानून दोगला है। मुसलमानों के लिए वही कानून दूसरा है, हिंदुओं के लिए वो कानून दूसरा है। सेम यहां पर बयान दिया गया हाथरस में 7 दिसंबर को हिंदूवादी दल शौर्य यात्रा के दौरान, जिसमें प्रतिभागियों ने हथियारों के साथ रैली निकाली, उकसाने भड़काने के तमाम उन्होंने बातें की। कहा कि हिंदू महिलाओं को देखने वाले किसी भी व्यक्ति को विनाश का सामना करना पड़ेगा, उससे उसकी 10 पीढ़ियों को रोका जा सकेगा। ऐसी तमाम आप देख सकते हैं हेट वाली बातें यहाँ मौजूद हैं। माता सीता के अपमान से लंका का विध्वंस हुआ, तो ऐसे ही हमारे हिंदू समाज की किसी माता बहने की तरफ कोई आग उठा करके देखेगा तो उसका सर्वनाश काम करने का काम भी हम सबको करना पड़ेगा। आप लोग तैयार हो? इस लव जिहाद की घटना का यही उपचार है। जिस दिन सामने वालों को लग जाएगा कि हमने अगर किसी माता बहन की तरफ आग उठा करके देखा, तो उसको उसी भाषा में समझाने का काम, तो जब हम लोग करना शुरू कर देंगे तो उसके अगले आने वाली 10 पीढ़ी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमारी माता बहन की तरफ आग उठा करके देख सके। ऐसी दूसरी समस्या धर्मांतरण की समस्या है। आज आप देखेंगे अपने जो गरीब हिंदू है, भोले भाले हिंदू है, वहां पर आकर के ईसाई, आज ये जितने भी टन टनाटनी हैं, इनकी औकात मैं आपको बताता हूं, इनकी औकात कहां तक की है।
ये टनाटन टनाटन चीखते हैं, इनके बाप के परदादा में अगर दम है, इनमें इतना भसोट है, तो दोस्तों आइए इन फर्जी हिंदुओं की औकात ये देखिए। राजधानी दिल्ली में अभी कुछ ही वक्त पहले वीवीआईपी इलाके में वसंत कुंज में इन्हीं के घर का बाबा, जी हां, आश्रम, जो बड़े लेवल पर आश्रम चलाता था, चित्यानंद स्वामी, जी हां, स्वामी चित्यानंद, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाई साहब 916 लड़कियों से पूछताछ की गई, पता चला 9 से 16 छोड़ो, पूरे आश्रम की लड़कियों के साथ ये घपाघप कर चुका है। और सुनिए, ये लड़कियों को फोन पर बोलता था, गंदी बातें करता था, और यहां तक कि अरब, यूएई, दुबई ले जाता था, नाबालिग लड़कियों को अरबियों के सामने पेश करता था। ये तमाम दिल्ली पुलिस का शुक्रिया कि उन्होंने चार्जशीट में बताया है। इसके फोन को रिकवर किया, चैट देखी गई, पता चला इसके अंडर जो इसकी सेवा करने के लिए लड़कियां जो महारानी हुआ करती थी, टनाटनी, भाई वो बच्चियों को बहका कर इसकी गाड़ियों में बिठाती थी, फिर ये दूसरी जगह जाता था, फिर ये वहां जो करता था सो करता था। तमाम लड़कियों के बयान यहां मैं बता नहीं सकता। दोस्तों आप सोचिए ये कौन था? स्वामी चित्यानंद, राजधानी दिल्ली, इसके पूरे आश्रम में ये काम चल रहा था। और आश्रम में मूल्य तो पढ़ नहीं रहे थे, तवज्जो है, आश्रम में मुसलमान लड़कियां नहीं पढ़ रही थी ना, हिंदू बेटियां पढ़ रही थी। हमारे मुल्क की हिंदू बेटियां हिंदू धर्म पर भरोसा करके, हिंदू आस्था पर भरोसा करके, उनके माता पिता ने, बेटियों की माता पिता ने सोचा कि भाई मोदी राज है, राम राज में स्कूल कहाँ भेजे, हम आश्रम भेजेंगे। और आश्रम में बाबा जी खेल खेल रहे थे, टन टनाटन टन, ये है टनाटन। अब देखो भाई, सनातन को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी के में दम हो तो बताए, कोई हिंदू संगठन, ये बजरंग दल, अजरंग दल, पजरंग दल, ये फलाना दल, हिंदू सेना, फलानी सेना, ये किसके पिछवाड़े में घुस गई भाई? इस मामले पर क्यों नहीं आए? कोई बोला? कोई नहीं बोला, क्योंकि ऐसे चित्यानंद स्वामी और ऐसे बाबा ऐसे लोगों को अपने नीचे से गुजार चुके होते हैं, समझ रहे हैं? इनके खुद के छल्ले इतने ढीले हैं कि ये बाबा के बारे में बोल ही नहीं सकते। ये सिर्फ दूसरों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, दलितों को गाली बकलेंगे। बेरोजगार हैं, बेरोजगार कहीं भी दिख जाएंगे, कहीं पर कुछ होगा, अब देखो भीड़ इकट्ठे हो जाएगी, तालियां बजाने शुरू, या। अरे भाई दिक्कत है भाई, FIR करो, मामला खत्म। अब नया खेल शुरू है, थाने का घेराव कर लेंगे, सड़क पे बैठ जाएंगे, या। अरे भाई, अरे काम वाम बिल्कुल नहीं है क्या? क्यों भाई किसी राजनीतिक पार्टी के भाई तुम कुत्ते बने हुए हो? सारे बेरोजगार। भाई ऐसे ही राजस्थान में एक मस्जिद के बाहर, भाई लीगल है, आप अपनी धार्मिक जगह पर, आप अपनी जगह पर कोई भी बैनर लगा सकते हो। वहां पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, ठीक है? यह है बांसवाड़ा, राजस्थान। ओ भाई साहब, बजरंग दल का अंदर का जो दल होता है ना, वो हिल गया। देखिए डरपोक कितने हैं। वैसे ये मुसलमानों को देखकर, किसी भी अकेले मुसलमान को देखकर, आप देखेंगे, कभी भी देखिएगा, ये जो खास समुदाय है ना, ये अकेले को पकड़ता है, अकेले मुसलमान को पकड़ता है, अकेले गरीब मुसलमान को पकड़ता है। और ये होते हैं 50, 60, 100, 150 मुसलमान होंगे, 1-2, ये वहां पर अपना बल दिखाते हैं। ये जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सारे उनसे नारे लगवाएंगे और उसके सामने नारा लगाएंगे। अब सोचो, जब मुसलमान पलट के एक बार अल्लाह अकबर कह दे, तो इनके लहंडे इतने मोटे मोटे बाहर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कह दिया, बिल्डोजर चलवा। राजस्थान के बांसवाड़ा में यही हुआ भाई, मस्जिद के गेट पर लगा है आई लव मोहम्मद। तुम अपने मंदिरों के बाहर जाकर 1 लाख जितने तुम्हारे देवी देवता हैं सबके नाम लिखकर गुदवाओ,
लिखो आई लव माँ पार्वती, आई लव शिव शंभू, आई लव गणेश जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि बेरोजगार हैं, इनको बेरोजगारी में उलझा के रखना है, फिर उसी प्रोजेक्ट पर आ गए, ला 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 ला, वहीं मस्जिद के आगे बैठ गए। वाह भाई वाह। और भैया इसके बाद हुआ ये, इन्हीं में से एक आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी, दंगा भड़काने के लिए, वो तो राजस्थान पुलिस की चौकसी थी भाई साहब। सल्यूट है राजस्थान पुलिस को कि उसने जिंदा होने का एहसास दिखाया कि वो जिंदा है। और अगर जरा सी चूक होती राजस्थान पुलिस की तो वहां क्या होता आप सोच नहीं सकते भाई। एक आतंकवादी उसी फजीता दल का अंदर घुसता है मस्जिद के, और जामा मस्जिद के अंदर घुसकर वीडियो बनाता है, और जो मुसलमान नामर्द हैं वो सब गायब, था ही नहीं कोई। वो मस्जिद के अंदर जाकर चैलेंज कर रहा है, वीडियो बनाता है, स्नैप पर, व्हाट्सएप, हर जगह स्टेटस लगाता है, मुसलमान को गाली बकता है, मस्जिद में गालियां बकता है, उल्टा सीधा इस्लाम को कहता है, और वीडियो ये वायरल हो जाती है। वीडियो दिखाने से पहले कह रहा हूं कार्रवाई की जा चुकी है, कहा यह गया है गिरफ्तारी हो गई है। अब राजस्थान पुलिस पर मुझे इतना भी भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने वीडियो जारी नहीं किया है, सिर्फ ये पोस्टर जारी किया है, ये जिसके अंदर ये पोस्टर में बताया गया कि भाई उन्होंने कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है नहीं पता, गिरफ्तारी का कोई फोटो जारी नहीं किया, अब ये अल्लाह जाने और ये राजस्थान पुलिस जाने। लेकिन वो वीडियो ये तेरी मस्जिद ही अंदर वाली, ये तेरी मस्जिद है अंदर, आजा बेटा आजा, जाओ मस्जिद के अंदर घुस गया और तो मालूम, आजा चल यार, लड़ाई करनी ना, आजा, ये ले तेरी मस्जिद है ना, जाओ मस्जिद है ना, आजा। अरे डरता हूँ, चले जा लेके बैठा हो यार, मैं दिखा बाहर से मिलने। कमाल यह है कि मस्जिद के अंदर ये घुस गया, कोई मस्जिद में था नहीं। ये हमारी लापरवाही भाई। अरे जंगली सूअर, जंगली कुत्ता, कोई भी अगर आ जाए अंदर मस्जिद में तो किसकी गलती होगी भाई? मुतवल्ली की गलती होगी, मुअज्जिन की गलती होगी। मस्जिद को अकेला क्यों छोड़ा? और जब माहौल बिगड़ा हुआ है, ऐसे में मुसलमान अपनी मस्जिद को अकेला छोड़ा क्यों है? ये अपने में एक सवाल है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि राजस्थान पुलिस ने एक्शन लिया और अभी फिलहाल मामला शांत है। लेकिन ये कहानी रोज की है, आज यहाँ है कल कहीं और होगा। हजरात, टन टनाटन बोल बोल कर सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। हजरात, एक भीड़ ये भी कहती है कि मुसलमान लव जिहाद करते हैं। भाई लव नाम की आजकल चीज बची नहीं है और लव जिहाद नाम का कोई मैटर नहीं है। सबसे बड़ा जिहाद होता है सामने से कोई लौंडिया गुजर रही हो, कुछ गंदी चीज हो रही हो, नंगापन हो रहा हो तो आंखें फेर लेना। आपके मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं और आपके सामने ऑप्शन है, आपको करने का ऑप्शन है, जिना करने का ऑप्शन है, पाप करने का ऑप्शन है, सारा माहौल आपके कदमों में है। लेकिन आप अपने आप को रोक लें, जिसे हमारे नफ्स पे कहते हैं, नफ्स पे काबू करना। अपनी अंतरात्मा को काबू करना, इसे कहते हैं जिहाद अकबर, सबसे बड़ा जिहाद। लेकिन झटुल्लों को क्या पता भाई, उनको अपने धर्म का कुछ नहीं पता। उनसे पूछ लो कि भाई जरा बताओ शिवलिंग का क्या मतलब है, 4 लिंग भेज देंगे, ये पढ़ लो। अबे भाई एक्सप्लेन करो ना। अभी एक रील देखी थी मैंने, यहां दिखाऊंगा नहीं, कुत्तों की क्या ही रील दिखानी। इस्लाम में बताओ इमाम हुसैन को क्या आरएसएस ने मारा, हिंदुओं ने मारा? भाई मुसलमान ने मुसलमान को मारा। अबे के चौधरी ये बता, महाभारत क्या मैंने लड़ी थी? महाभारत क्या हजरत अली ने लड़ी थी? झटकुल्ले, पूरा इनका महाभारत रामायण पढ़ लो, कहीं मुल्ला नहीं मिलेगा, सब आपस में लड़ मर रहे हैं, काट पीट रहे हैं। लेकिन मुसलमान सोचता है भाई किसी के धर्म पर क्या ही टिप्पणी करना। और इनका इतना कमजोर है ईमान, इनका धर्म, इनके मन का, इनकी जो आस्था है,
आस्था हिंदुत्व को लेके इतनी कमजोर है कि हम एक बार अल्लाह अकबर कहते हैं इनकी फटके चाल, अल्लाह अकबर कैसे कह दिया, अरे राम राज में अल्लाह अकबर कैसे। अबे तुम्हारा हिंदुत्व बहुत मजबूत है भाई, राम जी का नारा लगाते हो तुम, अपने आप को कमजोर क्यों महसूस कर रहे हो। और यह भारत देश है। अभी एक फर्जी केस में फंसाया था जिसमें झापड़ पे झापड़ मारा है कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कि यह क्या बात हुई, अपने मजहब का प्रमोशन कोई भी कर सकता है, बाइबल अगर कोई बांट रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो धर्मांतरण कानून में नहीं आता। ये क्या ड्रामा है भाई तुम्हारा। वही मैं कह रहा हूं भाई, आप अपने मजहब को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं, गलतफहमी का क्यों शिकार है भाई, एहसास कमतरी का शिकार हैं आप सारा दिन रामायण पढ़ो, हर मंदिर में माइक लगाओ, 6 डायरेक्शन में माइक लगाओ और सुबह से शाम तक चीखो चिल्लाओ। तुम्हें जागरण करना है जागरण करो, तुम्हें भजन कीर्तन करना करो। हम मुसलमान तो हर हिंदू से कहते हैं कि भाई मत आओ, कोई बात नहीं, इस्लाम भाई ऐसा है, इस्लाम का दरवाजा उसके लिए खुला है जिसका दिल साफ हो। अपने आप देखो, तुम्हें जहां भगवान मिले वहां जाओ। हम तो तुम्हें नहीं बुला रहे, बल्कि हम तो मना कर रहे हैं दूर दूर। भाई नहीं, क्या फायदा भाई, तुम आओगे और फसाद बोओगे, बिना आए इतने बो रहे हो तो आगे कितना बोओगे। हम तो कहते हैं प्रभु श्री राम से कोई दिक्कत नहीं, हम कहते हैं भारत माँ की जय से कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं। हम जब ये सारी बातें कह देते हैं तब भी तुम्हारे जो शर्मगाह का जो छेद है वो बड़ा हो जाता। अरे यार ये तो यार बच गया, इसको तो अब कैसे गाली बके, अब कैसे गाली बके यार, इनने तो यूं भी कह दिया हमें राम जी से कोई दिक्कत नहीं है, मुल्ला हो गए, क्या करें। अच्छा भाई हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं है, तुम अपने धर्म का पालन फुल ऑन करो। लेकिन दोस्तों ये कुछ हैं अपने मजहब को बदनाम करने वाले। अब इनके टन टनाटन की औकात देखिए, ये कहते हैं लव जिहाद वाद कुछ नहीं है, बल्कि भगवा लव ट्रैप है। और ये एक्चुअल में भगवा लव ट्रैप चल रहा है। वो वीडियोस वायरल हो चुकी हैं जिसमें हिंदू संगठन प्रोग्राम कर रहे हैं, और बल्कि जो बुढ़े हैं वो नौजवानों से कह रहे हैं, अब है भी आड़े टेढ़े, उनसे कह रहे हैं कि मुसलमान को कमजोर करना है तो इनकी बहन बेटियों को ब्याह के ले आओ, जो करना है करो उनके साथ, फिर देखो ये अपने आप कमजोर होंगे। ये वीडियोस ऑलरेडी वायरल हैं। ऊपर से भाजपा के सरकारी नेता, उनके भी वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि आप मुसलमान लड़की से शादी करो, हम 2 लाख रुपए देंगे, हम आपको घर देंगे, इनाम भी देंगे। अब सारे बेरोजगार लगे पड़े हैं, जो भी हिंदू बेरोजगार हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, लड़के, आप क्लब में जाइए, आप कभी आप क्लब जाएंगे, आप क्लब लाइफ में देखेंगे तो जो क्लब के प्रोमोटर होंगे, क्लब में जाने वाले लड़के होंगे जो हिंदू, उनके साथ उनके ग्रुप में भाई आजकल मुंबई में खासकर और दिल्ली में और बैंगलोर में कश्मीर की मुसलमान खूबसूरत लड़कियां उनके साथ हैं। काम क्या करती हैं वो क्लब जाती हैं, लोगों की एंट्री करवाती हैं। अब जो टेबलर है, जो टेबल ले रहा है, उसकी टेबल 50,000 रुपए की है, इसको कमीशन मिल जाएगी 5,000 रुपए। और अगर बिल ज्यादा करवा दिया, बाजी ने अगर बिल ज्यादा करवा दिया, ऐसे चिपक के, ऐसे डांस करके, उसको उम्मीद दिखा के कि देख मैं तुझसे पटने वाली हूं, तू मुझ पे लाइन मारेगा, मैं पट जाऊंगी, साथ में डांस करके उसको दारू पिला के, तो 50,000 से अगर बिल 70,000 हो गया तो बाजी की कमीशन भी बढ़ गई। तो ये कश्मीर से आई हुई लड़कियां मुसलमान मुंबई दिल्ली में ये बेहतरीन काम कर रही हैं। सुबह अब्बू और अम्मी को फोन करके ऑन टाइम कह देती है मैं कॉलेज निकल गई हूं, जाती हैं वो कॉलेज, और अम्मा अब्बा के सामने ऐसी बन जाती हैं, हमारा बेटा कितना मेहनती है, हमारी बिटिया कितनी मेहनती है, दिल्ली जाके पढ़ भी रही है, ऊपर से खर्चा भी नहीं लेती, अपना खर्चा निकालती भी है, और खर्चा निकाल के हमको खर्चा दे भी रही है। अबे बहन के पूछ तो लो पहले, इतना पैसा कहां से ला रही है। यहां रोजगार नहीं मिल रहा है, यहां नौकरी नहीं है, यहां जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लड़कियां बेचारी काम पे जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, वो महीने का 30-40 हजार रुपये कमा नहीं रही हैं। तुम्हारी बेटिया हफ्ते में 50 हजार रुपये कमा रही है, कहां से, बोल के दिखाओ।
मैं भी नहीं बोल सकता। बहरहाल यह मुसलमान लड़कियां कर रही हैं, और खासकर कश्मीर से पूरा झुंड आया हुआ है लड़कियों का यहां बड़े बड़े शहरों में, और जो लोकल मुसलमान लड़कियां हैं वो तो कर ही रही हैं। आपको मैं क्या बोलूं। और वो कनेक्टेड होती हैं हिंदू लड़कों से। बेहतरीन तरीके से चल रहा है, यह काम बड़े लेवल पर चल रहा है। इल्जाम खाली मुसलमानों पर लग जाएगा। अब क्या होता है फिर, भगवा लव ट्रैप। हिंदू लड़का आराम से मुसलमान लड़की को फंसाएगा। कितना आसान है मुसलमान लड़की के साथ कुछ भी कर देना आज, क्योंकि भाई हिंदुओं पर कोई केस होगा ही नहीं। क्या केस होगा, क्या केस होगा भाई? जब बीजेपी के नेता ने कहा है कि मुसलमान लड़की से शादी करो, हम तुम्हें पैसा देंगे, उसको मुसलमान से हिंदू बना दो, हम तुम्हें पैसा देंगे। ऐसे में मुसलमान उस लड़की के साथ कुछ गलत होगा तो सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों एक और मामला लाइव बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये तमाम चीजें नजर में है दुनिया में। मुसलमान लड़कियों को रील, यूट्यूब, ट्विटर पर यह दिख रहा है कि फेसबुक दिख रहा है कि किस तरह से हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मेरा राहुल ऐसा नहीं है, मेरा वाला तो इस्लाम पसंद करता है। अरे 10-20 बार बिस्तर पे जाओगी ना, इस्लाम, उसका अंदर का असली रूप बाहर आएगा। फिर पता चलेगा इस्लाम पसंद है या तुम्हें सिर्फ बिस्तर पे लेके जाना था। कड़वी बात बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा। आजकल वो वाला हिसाब नहीं है कि एक बार गए और कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। नहीं नहीं, पूरा बेकार करके छोड़ा जाता है। जब तुम सोचोगे कि यार तुम्हें अंदर कुछ बचा ही नहीं है, मुझे नोच डाला है भाई, निचोड़ दिया इसने, मुझे बेकार कर दिया है, अब मैं कहां जाऊंगी। ऐसी एक घटना, मां बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, बिटिया हिंदू लड़के के साथ पटी। मुसलमान नौजवान नजर ना आए, मुसलमान लड़के हैंडसम भी हैं, खूबसूरत भी मिलेंगे, क्यूट भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, नीले पीले भी मिलेंगे, पहुए भी मिलेंगे मेरी तरह, लंबे भी मिलेंगे दूसरों की तरह। भाई हंसने वाली बात भी है, लेकिन सोचो कामयाब भी मिलेंगे मेरी तरह। बहुत भारी बात है, मजाक मजाक में हल्का करके बोल रहा हूं। कामयाब भी मिलेंगे, पैसे वाले भी मिलेंगे, मिडिल क्लास वाले भी मिलेंगे, बहुत हर तरह के मिलेंगे। जैसे हिंदुओं में मिलेंगे वैसे मुसलमानों में मिलेंगे। लेकिन मुसलमान लड़कियां प्रायोरिटी पर क्या रखती हैं, हिंदू लड़के। सच्चाई है, मुझे पता है मेरी बहनें बुरा मान जाएंगी, लेकिन यह बात सच है, बिल्कुल हकीकत है। आप जमीन पे उतरिए तो आपको पता चलेगा। भाई फिर क्या होता है, वो हिंदू लड़के के साथ रिलेशनशिप में आएंगी। हिंदू को तो टारगेट दिया गया है कि भैया तुम्हें यह काम करना है, इसके 2 लाख रुपए मिलेंगे। वो बेरोजगार है, लगा है काम पे बेहतरीन एकदम तरीके से। अब भाई एक मामला आया ऐसे ही, दिल्ली का, शादी कर लेता है मुसलमान लड़की से, एक हिंदू लड़का शादी कर लेता है, कन्वर्ट करवाया जाता है, पहले पेशाब पिलाया जाता है, गू चटाया जाता है, फिर जो है एक मंदिर में ले आकर शादी करवाई जाती है। अब लड़की के माँ बाप ने तो लड़की को छोड़ दिया था, ऑब्वियसली छोड़ेंगे, सलाम है ऐसे माँ बाप पर, थूकता हूं उनके माँ बाप पर, उन लड़कियों को जो कहते हैं अरे माफ कर दिया हमने तो, हिंदू के चली गई, क्या है बेटी तो हमारी है, तू तुम्हारी जात पर। दोस्तों अब जब माँ बाप ने छोड़ दिया, लड़की को उस वक्त माँ बाप बुरे लग रहे थे, यार मेरे प्यार के दुश्मन मेरे माँ बाप, जिसने 9 महीना कोख में रह के पाला पोसा और पैदा किया, ऐसी हरामजादी औलाद कल को बड़ी होकर कहती है मेरी मोहब्बत की दुश्मन मेरे माँ बाप है। बात अबे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जो माँ बाप का सर शर्म से झुकवा दे। खुदा की कसम, रनवे ही सही है भाई, हम ऐसी रह लेंगे, तुम भी रनवे रह लो भाई। माँ बाप का सर झुकाने वाला काम मत करना, कोई भी हो। अब उस लड़की ने क्या करा, माँ बाप को छोड़ दिया, शादी कर ली, कुछ महीने गुजरे, कुछ महीने में लड़की का बेकार कर दिया था मामला सब कुछ हिंदू लड़के ने। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ वक्त गुजरा तो हिंदू परिवार ने लड़की मुसलमान लड़की से कहा भाई दहेज वहेज लाओ भाई। अब जब भाग के शादी करी है, माँ बाप से रिश्ता नहीं है, तो भाई वो कहां से दहेज लेके आएगी। अब मार पिटाई शुरू हो गई, मारम पीटी शुरू हो गई है, बुरी तरह से मारना पीटना, हालत इतनी खराब हो गई कि लड़की को अब पुलिस के पास जाना पड़ा। अब बताइए पुलिस मदद करेगी। अब इस मामले में छोटा सा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, सोर्स आपके सामने रख रहा हूं। सोचिए मेरी बहनों, सोचो,
सोचो, अगर गंदा काम भी करना है तो जरूरी है नाले में जाके करना है? अरे छोटी मोटी नाली में कर लो, अरे मुसलमान लड़के के साथ रह लो, एकदम वहां चले गए, वहां जहां से यू टर्न ही नहीं है। अब रो रही है कि हम रह गए। देखो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये भगवा जिहाद का मामला है। फैमिली तो ऑब्वियसली उसके साथ पहले छोड़ चुकी थी क्योंकि उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था। उसके बाद में जब ससुराल वालों ने भी, हस्बैंड ने भी उसके साथ ऐसा किया तो एंड में उसने नशे की या नींद की कोई इसको प्रेशराइज किया हिंदू बनने के लिए। हिंदू बन के आर्य समाज मंदिर में शादी हुई, तो लड़की वालों के परिवार वाले थे, वो सपोर्ट में थे शादी, वो भी सपोर्ट में नहीं। उन्होंने ही शादी कराई। ये सब जगह भी सी मांग रही थी, हेल्प के लिए रो रही थी। मैं 19 तारीख को पुलिस वाले के पास जा रही थी साथ में, उन लोगों ने मेरे को साथ में दिया था। मैं इसमें पूरी स्टोरी बताई कि मैं मुस्लिम थी, फिर मैं हिंदू हुई, हिंदू होने के बाद मैंने शादी करी लड़के से। शादी करने के बाद 5-6 महीने के अंदर अंदर उन लोगों ने उसे इतना मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया और एंड में उसे घर से निकाल दिया। कमेंट करना, गालियां देना और ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर अरेंज मैरिज हुई होती हमें दहेज में ये मिलता वो मिलता। अब जब वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जा करके मुस्लिम से हिंदू बनी है तो उसके पेरेंट्स को कोई साथ नहीं देंगे। लड़की के साथ कोई नहीं है ना, उसके घर वाले हैं और ससुराल वालों ने वैसे ही नकार। जी बिल्कुल। तो उसके सास ससुर ने उसे बहुत कम परेशान किया, उसके हस्बैंड ने भी उसको बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर किया। SHO साहब के रूम के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, पुलिस वालों की पैर पकड़ रही थी, उनसे मदद के लिए गुहार लगा रही थी और पुलिस वाले इसको हकाल। फिर वो पुलिस वालों से गिड़गिड़ाती रह गई कि आप मेरी FIR कर दो, कंप्लेंट कर दो, मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ इतना फिजिकल टॉर्चर हुआ है। पुलिस वालों की पूरी सपोर्ट थी। उस दिन एक रात के लिए अंदर करने के बाद उस लड़के को देख लिया, रिश्ते खराब, जिंदगी खराब, आखिरत खराब। तवज्जो है, भुगतो। अब मुसलमान लड़कियों को हो क्या गया है भाई? परे है भाई, दिमाग से परे है। अच्छा, हम देखते हैं कि भाई चलो खूबसूरत मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ है, बहुत हैंडसम है, बहुत लंबा चौड़ा, सक्सेसफुल है, समझ में आता है, ठीक है भाई, उसके अंदर बंदी ने देखा, कुछ चीज देखी है। अबे क्या बोलूं, पैसा भी तो नहीं होता इनके पास, भिखारियों के पास, उनके साथ भी सेट। और भैया हिंदुस्तान की छोड़ दो कहानी, ये फाइजा आपको याद है ना भाई, ईरान की लड़की। हमारा तो ख्वाब ही रह गया कि साला ईरान की लड़की या जर्मनी फ्रांस की लड़की लेके आएंगे, हमें यहाँ लखनऊ कानपुर और दिल्ली की ना मिले, इन्हें मिल रही है ईरान की फाइजा। फेसबुक पर पंकज दिवाकर ने, भाई इसके पर्सनल मैसेज है मेरे पास। पंकज दिवाकर मोदी का भक्त है, मुसलमानों को माँ बहन की गाली बकता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसने अपमान भी किया है, मेरे पास सब कुछ है, प्रूफ है, पर्सनल बता रहा हूं, पर्सनली इसने मुझे उल्टा सीधा बोला है। ये तब इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। ईरान की लड़की, पंकज दिवाकर हिंदुस्तान का बेरोजगार निठल्ला, हाफ प्लेट, समझ रहे हो आप? उस हाफ प्लेट को ईरान की लड़की ने पसंद कर लिया, हम मर जाएं। मजाक मजाक में बात सारी बड़ी कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ये वीडियो है भाई। फाइजा हिंदुस्तान आई इसके चक्कर में, कुछ दिन इसके साथ रही, मुर्तद हो गई, हिंदू लड़के के साथ सब कुछ हुआ, और उसके बाद जब हिंदू परिवार के साथ रहने लगी तो हिंदू परिवार ने कह दिया, ससुराल वालों ने फायजा को गरिया वरिया के, अरे दहेज वहेज लाओ यार, ईरान से हो, विदेशी हो, पैसा वैसा लाओ। पंकज दिवाकर ने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फायजा परेशान होकर थाने पहुंच गई। अब ये थाने जब पहुंची तो मामला सुलटाया गया, आनन फानन तुरंत सुलटाया गया। इसके बाद पंकज दिवाकर ने ऐलान किया कि हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और हम जो है अब मैं खुद, यानी पंकज दिवाकर ने कॉम्प्रोमाइज किया है और मैं खुद जो है ईरान जा रहा हूं। मैंने ये जानकारी ईरान अथॉरिटी को ऑलरेडी भेज दी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, दैनिक भास्कर की है। मैंने ईरान के गवर्नमेंट तक, ऑफिशियल तक इसको लिखित में भेजा है कि ये आपके मुल्क में हो क्या रहा भाई, इतने बेगैरत ईरान कब से हो गया भाई, और इतनी बेगैरती ईरान में कब से हो गई। आप हिंदुओं का मजाक उड़ाते हो, भारतीय मुसलमानों को भी आप हिंदी बोलते हो, और आपको लगता है हिंदुस्तान के मुसलमान नकली हैं। आपके अंदर की मानसिकता मुझे पता है। लेकिन ऐसे में आपके मुल्क की लड़की हिंदुस्तान में हिंदू लड़के से आके फंसती है, फिर यहाँ पिटती है, मामला निपटाया जाता है, और आप जहां जासूसी के शिकार हैं, आपका मुल्क जो जासूसी का शिकार है,
जहां आपके यहां विदेशी लोग आकर अफगानी और कहां के आके रह रहे हैं और चंद रुपयों के लिए इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, आप ऐसे में पंकज दिवाकर जैसे हिंदुओं को अपने मुल्क में लाकर बसा रहे हो। शर्म नहीं आती? शर्म बिल्कुल नहीं आती। इतने बेगैरत ईरानी भाई। और ये मैं बात कर रहा था, देखिए बात नेशनल से इंटरनेशनल हो गई। भगवा लव ट्रैप कितना खतरनाक है सोचिए हजरात। उधर दूसरी तरफ हालात इतने बुरे, हमारे मुल्क के जो अंधभक्त थे वो भी मर रहे हैं, लेकिन अकल इनको फिर भी नहीं आ रही है। ये जो हवाई जहाज का खेल चल रहा है हमारे देश में, जो डिले, भीड़, जो हवाई जहाज और एयरपोर्ट आज रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर आज जो टनाटन चीखते रहते हैं, उनके पूरे खानदान की औकात नहीं होगी कि इस हिंदू के लिए आवाज उठाए। मुसलमान आवाज उठा रहा है, मैं मुसलमान हूं, आवाज उठाऊंगा। अनूप पांडे हैं भाई, भाजपा के कट्टर समर्थक थे, मोदी फैन। परिवार के साथ बेंगलुरु में रह रहे थे, कानपुर में किसी रिश्तेदार की 13वीं में आए थे। शनिवार रात 10:30 बजे दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे थे, लेकिन फ्लाइट के लगातार रद्द होने के कारण बेइंतहा घबराए हुए थे, परेशान थे। घंटों एयरपोर्ट पर बीत चुके थे। फिर अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई और ये एयरपोर्ट पर जमीन पर गिर गए। परिवार वालों का कहना है कि योगी राज में एम्बुलेंस समय पर नहीं आई और इतनी लेट एम्बुलेंस आई कि मौत हो गई। एक जिम्मेदार परिवार पालन करने वाला इंसान जो हर बार देश हित की बात करता था, आज सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन गया। आज एक मोदी भक्त मारा गया, लेकिन दूसरे मोदड़ी के सारे चुप हैं। कोई अपने के लिए ही बोलने को राजी नहीं है। मर जाएंगे लेकिन पापा से सवाल नहीं करते। उधर हजरात अमृत काल के मजे सभी ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक हिंदू लड़के की मुल्ले देश कुवैत में नौकरी लगी। लखनऊ के अजय कुमार की नौकरी कुवैत में लगी तो परिवार वाले खुशी से पागल हो गए। अब लखनऊ से मुंबई और मुंबई से कुवैत के लिए हवाई टिकट इन्होंने किया और काम पर भेजने वाली जिस कंपनी ने काम दिलवाया था कुवैत में, उसको कुल मिलाकर 2 लाख रुपए दिए, टिकट विकेट सबके। अजय जब रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उनकी लखनऊ से मुंबई और वहां से कुवैत की कनेक्टिविटी जो उड़ान है वो रद्द हो गई है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसके बाद उनकी नौकरी भी चली गई और 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 2 घंटे की लाइन लगने के बाद जब उनका नंबर आया तो इंडिगो एयरलाइंस के काउंटर पर टिकट ही बंद हो गया। तो इस तरह से अमृत काल का मजा आज हिंदू समुदाय ले रहा है, लेकिन मजाल है कि फाफा से कोई सवाल कर दे। और भैया बिहार वाले क्या कर रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा। और भैया ये देखो, खबर इतनी खतरनाक है कि भाई साहब मुझे डर लग गया कि भाई ये हो गया रहा देश में। बिहार के सीतामढ़ी के अंदर से चिंताजनक खबर। सीतामढ़ी जिला अस्पताल के रिपोर्ट के अनुसार जिले में करीब 7,400 HIV पॉजिटिव मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन मरीजों में से 400 से अधिक छोटे बच्चे शामिल हैं, जिन्हें ये जो संक्रमण है उनके माता पिता से मिला है। अल्लाहु अकबर। हमारा मुल्क किधर जा रहा है, होने क्या वाला है, हेल्थ केयर सिस्टम का हो क्या रहा है, बाढ़ में जाए सब। वंदे मातरम, इससे एनर्जी मिलती है हमें। बकौल बचपिल्ले। हजरात 6 साल की हुजूर की बेटी थी, 6 साल की बच्ची के साथ उसने क्या किया, ऐसी बातें हिंदू कहते हैं। आज हिंदुओं की ही जो ऐसे हिंदू हैं जो गाली बकते हैं इस्लाम को, उनके घर की हकीकत दिखाऊं आपको। ये देखिए, गुजरात का मामला है। 6 साल की एक बच्ची की इज्जत लूटी। राजकोट गुजरात, 30 साल का एक आदमी जिसका नाम राम है। हजरात इसने 6 साल की बच्ची के साथ सिर्फ गलत काम नहीं बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा दी। नाम क्या है? राम सिंह। ANI ने खुद पोस्ट किया है, पुलिस का बयान भी सामने आया है। 6 साल की बच्ची के साथ राम सिंह ने ये काम किया है। तमाम गांडुली मीडिया चुप, तमाम घोड़ी मीडिया चुप, तमाम ये जो संस्कारी हिंदू बनते हैं सबके
कौवे को लकवा मार गया है। वो सब चुप, बयान सुनिए। ये इंसिडेंट जो है वो राजकोट ज़िले में आटकोट पुलिस स्टेशन के पास में कानपुर करके गांव है। गांव से बाहर पूरा खेत का एरिया है, उस जगह पे ये इंसिडेंट बना। और यहाँ खेत में जो लोग खेत के ओनर्स हैं वो वहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग गांव में आसपास के में या फिर शहरों में रहते हैं। और मोस्टली वो खेत में अपने हिस्सेदार रखते हैं जो मध्य प्रदेश के या फिर अपने गुजरात के दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, इन जिलों से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो हिस्सेदार हैं वो। तो उन्हीं में से ही जो ये बच्ची पीड़िता है, इसका परिवार जो है वो वहाँ पर हिस्सेदार के रूप में खेत में काम करता था। और बगल का जो खेत है वहाँ पे बच्ची के मामा जो हैं वो भी हिस्सेदार के रूप में ही काम करते हैं। और बच्ची दोपहर में मामा के यहाँ पे उनके बच्चों के साथ में खेलने के लिए गई हुई थी। और उनके बगल में, मामा के खेत के बगल में जो उधर भाई साहब जो दिल्ली की सीएम को जिस तरह से जनता भाई साहब ट्रोल कर रही है, शर्म आनी चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए। अब वो खुद औरत लड़ाकू, उनके पुराने वीडियोस वायरल हैं कि संसद में किस तरह से माइक तोड़ रही हैं, स्टेज गिरा रही हैं। ऐसी मानसिकता वाली औरत दिल्ली की सीएम बनी हुई है, सॉल्यूशन क्या ही होगा वो कह रही हैं। अब उन्होंने एक बार कहा बीच में, अभी हाल फिलहाल में जितने बयान दे रही हैं भाई, उन्होंने कंगना रंडावत को फेल कर दिया है अपने बयानों से, साबित कर दिया वो कितनी पढ़ी लिखी है और कितना उनका आईक्यू है। उन्होंने बताया कि भाई जो प्रदूषण है उसको थर्मामीटर से भी नाप सकते हैं। सारे लोगों का दिमाग, अरे ऐसे कैसे? अब कैसे जनता उनको रेल रही है, कैसे जनता उनको ट्रोल कर रही है, देखिए। पापा ये कर रहे हो आप? अरे बेटा मैं वो AQI चेक कर रहा हूँ कि AQI कितना है आज। पापा थर्मामीटर से AQI? हाँ, रेखा गुप्ता जी कह रही है, हमारी मुख्यमंत्री कह रही है कि टेम्परेचर और AQI एक ही चीज़ है, थर्मामीटर से भी AQI चेक हो जाता है। मैं वही देख रहा हूँ। उनको नहीं पता, बट आपको तो पता है ना, थर्मामीटर से AQI चेक नहीं करते। हाँ बेटा ये बात तो ठीक है, रेखा गुप्ता जी ने कहा तो था, लेकिन मैं भी उनकी बातों में आ गया। ऐसे पता नहीं दिल्ली और देश के कितने लोग उनकी बातों में आगे होंगे कि थर्मामीटर से AQI चेक होता है। हाँ, रेखा गुप्ता जी को तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है कि थर्मामीटर से सिर्फ टेम्परेचर चेक होता है और AQI जो चेक होता है वो AQI मॉनिटरिंग स्टेशन से होता है, AQI सेंसस से होता है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पूरे देश को यह कह के गुमराह करा कि टेम्परेचर और AQI एक ही चीज़ होती है। भगवान बचाए ऐसी मुख्यमंत्री से जो रोज़ इस तरीके की बातें करती है, उलझुल बातें करती है। मुझे तो एक दिल्ली वासी होने के नाते कई बार इस बात का दुख भी लगता है कि दिल्ली को ऐसी मुख्यमंत्री मिल गई जिसे टेम्परेचर और AQI एक ही चीज़ लगती है। जो संस्कारी बनते हैं, सारा दिन टन टना टन टन टना टन टन टना टन 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 टारा करते हैं, असलियत देखिए, असलियत क्या है उनकी। संसद में साला अगर बोल रहा है देश का गृह मंत्री, तो संसद में पूरी दुनिया के सामने अकेले में क्या क्या गाली बकता होगा वो आदमी। वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया थूक रही है। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? हजरात, जब ये इनके मुंह से निकल गया, गंद इनका सामने आ गया, तो ये माननीय सभापति को कह रहे हैं माने एक काट दीजिएगा। हाँ, ये भी बता रहा है कि कितना तानाशाह है ये आदमी। सोचिए, गृह मंत्री हुक्म दे रहे हैं ये काट देना। मेरे भाई आपने बोला है ऑन रिकॉर्ड, तो काटा क्यों जाएगा? मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। अब आप सोचिए, देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री संसद में गाली बक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ANI वालों को चूतिया बोल रहे हैं। क्या करते हो चूतियापन, क्या करते हो चूतियापन। हाँ, ये पुराना वीडियो है। और हमारे मोदी जी का क्या ही कहना। और उधर जितने इनके नेता हैं संसद में खड़े होके, भाई क्योंकि हवा में बहस कर रहे हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा लहराया नहीं RSS के दफ्तर में 40-50 साल तक, जिनके बाप दादाओं का इतिहास से लेना देना नहीं, आजादी से लेना देना नहीं। ज्यादा अगर आप पीछे जाओगे, इनके बैकग्राउंड चेक करोगे तो पता चलेगा कि अंग्रेजों के गुलाम ये खुद थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। आज सत्ता आ गई है तो देशभक्त बने पड़े हैं। वो गोली मारो सालो वाला जो नेता है, वो वंदे मातरम पर भाषण देने खड़ा हुआ था।
उस आदमी के मुंह से निकल रहा है वंदे भारत। यह विपक्ष की पार्टी के मुंह से निकल जाता तो क्या होता। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। उधर दोस्तों शादियां कामयाब हो नहीं रही, ऊपर से वक्त से पहले शादी कर ली और फिर मुंह मारते हैं इधर उधर। अच्छा, अब ये सामने से लड़की को पता भी चल जाता है तो वो भरपूर फायदा उठाती है। लेकिन एक बड़ा वीवीआईपी मामला सामने आया है। इस खूबसूरत लड़की को देख लीजिए, ये कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है। ये छत्तीसगढ़ पुलिस की डीएसपी कल्पना वर्मा है, दांतेवाड़ा में पोस्टेड है। एक कारोबारी दीपक टंडन ने बताया है कि डीएसपी ने उनसे 2 करोड़ रुपए लिए, डायमंड रिंग ली, सोने की चेन ली, गाड़ी भी ली और होटल की रजिस्ट्री अपने भाई के नाम पे करवाई। दरअसल कारोबारी डीएसपी की मुलाकात 2021 में इस डीएसपी से हुई थी, फिर दोनों में गहरे रिश्ते हो गए। कारोबारी की पत्नी जब इस बात को लेकर घबराई और पता चला गृह कलह शुरू हुआ, तो अब आरोपी ने व्हाट्सएप चैट के सबूत सहित थाने में शिकायत दर्ज कराई। यानी एक शादीशुदा कारोबारी वो इस लड़की से मिलता है, ये डीएसपी थी, वो आदमी शादीशुदा था, प्यार मोहब्बत होता है, और जो लड़की जो है ये डीएसपी जो है बाद में जो है कारोबारी पर प्रेशर बनाती है पैसे वाले पर कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो मैं तो फाड़ दूंगी। अब हुआ क्या, उनकी भाई सच में फट गई। उन्होंने कहा ठीक है भाई अब क्या कर सकते। उन्होंने गाड़ी दिलाई, मकान दिलाया, सब कुछ। वो टॉर्चर करती रही। अब जब पति इधर जो था जो गलत काम कर रहा था, गलती हो गई उससे, तो उसकी पत्नी ने जब व्हाट्सएप चैट वेट पकड़ लिया और क्रैश किया, पता चला उसे भाई उसने तो मुझे तो हराम का पिल्ला कुछ दे नहीं रहा, उधर बाहर वाली को सब कुछ दे रहा है। महिला ने कहा होगा कि ठीक है भाई पत्नी हूँ तुम्हारी, साथ दे रही हूँ, ये जो तुम्हारा लूट के ले जा रही है इसे रोको, मत डरो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। वो यही तो कह के डर धमका रही है कि भाई तुम्हारी पत्नी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। फिर अब थाने में एफआईआर हुई है तो ये मामला खुला है। क्या करे आदमी, किस पे भरोसा करे यार। यही चल रहा है आजकल, और क्या चल रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और भरोसा करे तो किस पे करे। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत होती हैं और सारे लड़के गलत होते नहीं, लेकिन अब मामले ऐसे आ रहे हैं कि भाई लड़कियों से डर लग रहा है। ये डीएसपी हैं, कुछ ऐसे मतलब लाइनें होती हैं, ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं, उस पर कई सर्वे भी हुए हैं जिस लाइन के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक नर्स आता है, नर्स के बाद जो है ये होटल मैनेजमेंट भी आता है, उसके बाद ये एयर होस्टेस। नहीं करना चाहिए भरोसा, लोग ऐसे कहते हैं। आजमाई हुई बात है, मेरे बहुत करीबी का मामला है, करीबी का, और 10 बार उसने कहा है भाई मेरा मत खोलियो भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आदमी थोड़ा घबराता है तो उसका सामने वाला फायदा उठाता है। एयर होस्टेस का तो भाई अलग ही खेल है, बहुत अलग खेल। जितने लोग मुझे मिले हैं सबका एक्सपीरियंस खतरनाक रहा है भाई। सब भाई मैं क्या करूं, क्यों, इनको मिलती है पूरी आजादी। जो एयर होस्टेस लाइन होती है सब एक जैसी नहीं होती है, लेकिन 99% ऐसी देखी जा रही है। 100 में से 1 लड़की एयर होस्टेस सही होगी तो होगी, वरना भाई आप रिसर्च कर लो, चैट जीपीटी से कहानियां पूछ लो, आप खबरें देख लो, दिमाग घुमाने वाला। अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हो जिसमें कोई ऐसे लोग हो जिनकी गर्लफ्रेंड एयर होस्टेस हो, पूछो। मेरा तो बहुत करीबी इंसान की गर्लफ्रेंड रही है, बहुत करीबी भाई, जिंदगी झाड़ बनी हुई थी उसकी। क्यों, अब वो बेचारा दफ्तर में काम कर रहा है, एक जगह काम कर रहा है, और दीदी जो है कभी दुबई के लिए 7 दिन के लिए फ्लाई कर रही हैं, कभी बेंगलोर में है, 4 दिन लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, हैदराबाद में है। अब उनको ले ओवर मिल रहा है कि भाई ले ओवर बोलो तो यहां से दिल्ली, आप रहते दिल्ली में हो लेकिन आपको यहां से इलाहाबाद जाना है और इलाहाबाद में होटल दे दिया जाएगा। अब इलाहाबाद से आप लखनऊ की फ्लाइट लोगे, 4-5 दिन इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद आप फ्लाइट लेके आओगे जाओगे, तो आप अपने घर नहीं आओगे, आपको होटल पोटल सब मिलेगा। अब बाजी वहां जा रही हैं उस रूट पे अलग सेटिंग है उनकी।
ऑलिव बाजी की अलग ही सेटिंग चल रही है उधर। अब वहां अलग चल रही है, इस रूट पे, लखनऊ वाले रूट पे अलग सेटिंग चल रही है। अच्छा, इसमें माँ बाप कुछ कर ही नहीं सकते। कहाँ है बेटा, फोन ऑफ है तेरा 4 घंटे से। मम्मी मैं फ्लाइट पे थी। हाँ, और क्या करती मैं? हाँ, टेक ऑफ हो रहा था ना। हाँ मम्मी, ओके बाय। पीछे से जो है पायलट ने हाथ डाल के पकड़ा हुआ है मेरा बाबू। होटल में रह रही हैं, पायलट के साथ रात को क्लब, पायलट के साथ रात को घपाघप घपाघप। अगले दिन भाई वापस आ रही हैं ऐसे, हो मेरी बेटी कितने काम चाहिए। फिर वो नखरे बॉयफ्रेंड पे भी दिखा रही है कि ज्यादा मत बोलियो, काम पे से आई हूं। तवज्जो है। एक टाइम पर, मैं जिस महिला की बात कर रहा हूं, एयर होस्टेस की, पूरा नाम नहीं लूंगा, बाजी का नाम ऑलिव है, एयर इंडिया की क्रू एक टाइम पर 4-4, 5-5 लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, 4-4, 5-5। अब भाई फिलहाल जो उनका बॉयफ्रेंड है, मैं तो दुआ करता हूं उसके लिए, भाई तुझे अल्लाह सब्र दे। बेचारा के बनते बेचारे जाट हैं, मजबूत है, हम तो दिल के बहुत भाई, हम तो ये हैं, लेकिन अंदर से बेचारा कितना पिसा हुआ है, घुटा हुआ है, वो मुझे पता है। आदमी दिल से मजबूर होता है और काहे का और किसी से मजबूर नहीं होता, सीधी बात तो ये है। सबसे बुरी लाइन भाई साहब इसलिए मुझे ये लगती है, धोखेबाज लड़के नहीं मिलेंगे, धोखेबाज भाई क्या मिलेंगे, प्लेबॉय मिलेगा भाई, वो इतना लंबा नहीं खेलते। हमारे वाले के साथ तो अगली पूरी 1.5 साल खेल के चली गई। पता भी तब चला जब एक टाइम पे 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड चला रही है। पता तब चला कि सुबह फॉर एग्जांपल वो इससे बात कर रही थी, और जहां वो ट्रेनिंग के लिए गई, बीच में ट्रेनिंग होती है, वापसी में उसने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को बुला लिया था कि आइए। अब वो बेचारा हरियाणा की साइड का बेचारा बॉयफ्रेंड, वो भी जो है मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही है, वो उसे लेने गया, गाड़ी में बैठा, ऐसे मजाक मजाक में उसका फोन चेक कर लिया, तो पता चल गया अरे सुबह तुम ये किससे बात कर रही थी, अरे ये तो फलाना आदमी है। उसने कॉल मिला दी, देखो कौन है। अगले ने फोन उठा लिया, हाँ जी आप कौन? भाई आप ऑलिव को जानते हो? हाँ जी जानते हैं। क्या से संबंध है भाई आपका? मेरा ये संबंध है जी। अच्छा तुम कब से हो? अजी मैं तो 1 साल से हूं। अरे साला मैं तो 11 महीने से हूं, मतलब तुम भी और मैं भी। फिर वो बताता है इसको कि भैया मैं तो हुई मैंने 3-4 लड़कों के साथ और पकड़ा है। फिर वो बताता है कि यार 3-4 लड़कों का मैसेज मैंने पकड़े हैं। पता चला भाई साहब लड़की कितनी बड़ी खिलाड़ी निकली, लौंडे तो चूरे नहीं रह गए। तो ये सब माहौल है भाई, मॉडर्निटी के नाम पर, एडवांस होने के नाम पर क्या चल रहा है। इसलिए भैया मैं तो कहता हूं अपनी औकात के हिसाब से देखो यार, इतने एडवांस, मतलब लड़का कितना भी हरामी हो, अगर इश्क में हो ना, तो फिर उसके हरामी पने के टायर पंचर हो जाते हैं। तो मेरी यही सजेशन है लोगों से, लड़कों से, कि भाई आशिकी वाशिकी से दूर रहो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, मौज काटो। और मैं तो शादी के पक्ष में हुई नहीं। अब ये बात सुनने के बाद मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले हमको गरियाएंगे, लेकिन सीधी बात मैं तो शादी के पक्ष में नहीं हूं। कहां कामयाब हो रही हैं शादियां। अब समझ में आ रहा है कि अंग्रेज लिव इन में क्यों रहते हैं। भाई जम रहा है नहीं जम रहा, निकल तेरी बहन की, हट। तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, दोनों औकात में रहते हैं। हाँ मुझे ये नहीं पता कि बच्चा कैसे करना है कैसे नहीं करना। और भाई मैं, मेरे खानदान वाले को, मेरे दादा और पूर्वज क्या लाल किला मेरे नाम करे गए हैं कि अरे मेरी सल्तनत कौन संभालेगा। बहरहाल ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं ये थोप नहीं रहा हूं, लेकिन भाई साहब माहौल बड़ा खराब है। मुसलमान लड़कियों से यही कहूंगा, भाई हाथ जोड़ रहा हूं बहनों, ये देखो कोहनी तक, मैं कोई दीनी मजलिस तो नहीं पढ़ रहा हूं। तुम्हें अगर आशिकी करनी है, तुम्हें अगर आवारागर्दी करनी है, तुम्हें अगर क्लब जाना है, तुम्हें अगर ट्रिप पे जाना है, तुम्हें अगर घूमना फिरना है, तुम्हें लग्जरी लाइफ जीनी है, तो जरूरी है हिंदू लड़के के पास जाओ। अरे मुसलमान लड़कों के पास जाओ, कम से कम दीन के दायरे में तो रहोगे। क्या होता है इसमें इल्जाम बेचारे हिंदुओं पे भी लगता है, इसमें इल्जाम मुसलमानों पे भी लगता है, हिंदू और मुसलमान दोनों पर लगता है। फंसता कौन है? जो गरीब है। तो अपने माँ बाप को और मुसीबत में मत डालो। और मेरा मानना यह है
मेरा मानना यह है कि वो मोहब्बत ही नहीं जिस मोहब्बत की वजह से आपके माँ बाप का सर झुक जाए। आइए आप और मैं मिलकर ऐसी मोहब्बत पर थूके जो अपने घर वालों का सर झुका दे। 1 2 थू है चाचा, प्लेट में थूक दिया क्या? चलिए, मजाक मजाक में आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। समझाने की मेरी एक नाकाम कोशिश है, मुझे पता है मैं नाकाम हूं, समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। अब आप अपना काम देखिए। जय हिंद।